ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। मुशायरे के आखिरी शायर को आवाज़ देनी है मुझे इस वक्त, और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं तो ये जमाना भी बुरा लगता है। बस आखिरी हिस्सा इसको और खूबसूरत बना दीजिए। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं तो ये जमाना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जाके बहुत देर से हम साथ में हैं, पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जाके बहुत देर से हम साथ में हैं, पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है, और जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। और मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, बाज औकात खजाना भी बुरा लगता है। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, बाज औकात खजाना भी बुरा लगता है। आइए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, वो खूबसूरत लहजा जिसे अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, आपके एहसासात और जज्बात को समझने वाला, फूलों जैसा लहजा और शबनम जैसा एहसासात को कभी गजल बनाने का हुनर, कभी गीत गाने का फन, कभी सम्मेलनों से लेकर मुशायरों के मंच तक, डाइस तक, जिसने अपनी एक खास पहचान, एक भी खास शनाख्त बनाई है। और वो अक्सर उसको कोई नाजिम पेश करता है तो मोहब्बत के दुश्मन के तौर पर उसे पेश करता है, लेकिन ये मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों, वो मोहब्बत का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो ये बताएगा कि किस औरत से मोहब्बत करना चाहिए और किससे मोहब्बत नहीं करना चाहिए। ये बताने के लिए इस वक्त में बड़े अदब और एहतराम के साथ आली जनाब मोहन मुंतजिर से मुल्तमीज़ का तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। ये मेरे बराबर बड़ा चक्कर है। कल राजेश भैया खंडवा के कवि सम्मेलन में था। वो खंडवा का बबलू भैया बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है, चूँकि यहाँ भी मेरा व्यक्तिगत कवि सम्मेलन है तो हाँ नहीं सर, ये सब बबलू भाई, ये सब ये भाई का जो है ये मतलब मोहब्बत है। तो कल वो खंडवा का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन था राजेश भैया, इसलिए मैंने बबलू भैया से पूछा, मैंने बबलू भैया जाऊं कि नहीं जाऊं? बोले यार ये बहुत अच्छा मौका है मोहन भाई तुम्हारे पास कि जहाँ पे जो खंडवा का इतना बड़ा कवि सम्मेलन, तुम जाओ, है ना, और इस कवि सम्मेलन की परवाह मत करना, यहाँ तो मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने वादा किया था मैं पहुँचूंगा ज़रूर। तो मैं झांसी से, बबलू भाई मेरी ट्रेन लेट हुई तो मैं झांसी से बाई कार आया और यहाँ पे आपके बीच में यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि ये और जो उधर जो कुछ मेरे भाई लोग बैठे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ आ जाओगे तो मैं बड़ी लंबी दूरी तय करके आऊँ आपके लिए, यकीन मानना, है ना। हम बड़े महंगे लोग हैं, थोड़ा बबलू भाई जो हैं वो ले आते हैं मैं यहाँ पे। राजेश भैया की मोहब्बत है जी, लग भी रहे। अच्छा
तो कल का जो कवि सम्मेलन था राजेश भैया, जैसे आप बैठे हुए हैं बिल्कुल यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, मोहन यादव साहब, आप जैसे सुन रहे हो बिल्कुल वैसे सुन रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्यों बबलू भाई राजेश भैया को देख के लग रहा है कि मेरे सामने उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। हम लोग यकीन मानिए, हम लोग जो है नहीं देखिए, दरअसल क्या है राजेश भैया, देखिए मैं भी उत्तराखंड का हूँ, मेरा नाम भी मोहन सिंह बिष्ट है। तो आपको निपटाने वाला उत्तराखंड में तो नहीं है, पूरी जनता आपके साथ, उत्तराखंड आपके साथ बैठा हुआ है। और ये महुआ खेड़ागंज की मोहब्बत जब आपके साथ है तो उत्तराखंड आपके साथ में है। तो एक बात आपसे मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, महुआ खेड़ागंज के अच्छे लोगों, हबीबुर रहमान बबलू साहब हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कामयाब बने, राजेश भैया मेरा ये व्यक्तिगत तजर्बा है, ये शायद में उपस्थिति रखते हैं, तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि आपको कोई हबीबुर रहमान बबलू जैसा दोस्त मिल जाए। मेरा आप यकीन कीजिए, ये वो शख्सियत हैं जो मेरे लिए अपनों से लड़ जाते हैं। तो बस एक और बात और अर्ज आपसे करना चाहता हूँ, समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि हमको तो हर रोज़ मुझे पूरे महीने ही व्यस्त रहना है। कल भी राजेश भैया की सरपरस्ती में मुझे बाजपुर रहना है कवि सम्मेलन में। तो अर्ज ये बस ये बात करना ही चाहता था कि हम पिछले 4 वर्षों से बबलू भाई, राजेश भैया आपके सम्मान में हम कभी ये मुशारा करते हैं कि बस आपके दर्शन हो जाएं और एक रात आपके साथ बिताने का मौका मिल जाए। हमारा बस ये इतना ही हमारा एक इसमें लालच रहता है। तो अगली बार मैंने बबलू भाई ने सोचा है कि हम इस मुशायरे को, महुआ खेड़ागंज के अच्छे लोगों, जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, इस मुशायरे को हम अगली बार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुशायरा बनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे वो शायर आए कि ये मुशायरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुशायरा हो। ये बबलू भाई का सपना है और महुआ खेड़ागंज के अच्छे लोगों, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आदरणीय राजेश भैया विधायक बनेंगे और उनके विधायक बनने के बाद हम 2027 में इसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा करेंगे बबलू भाई। तो ये हमारी 4 सालों की मेहनत है और मुझे पता नहीं क्यों इस बार राजेश भैया महुआ खेड़ागंज के नौजवानों से, बुजुर्गों से मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है। जैसे पिछली बार आपके साथ थोड़ी सी चूक रह गई, लेकिन इस बार आपका जीतेंगे विधायकी का चुनाव, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महुआ खेड़ागंज के लोगों का होगा। ये मेरा व्यक्तिगत, मुझे ये ऐसा पता नहीं क्यों बबलू भाई मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम 4 सालों से राजेश भैया रात को बैठते हैं कि मतलब समय होता नहीं है महुआ खेड़ागंज के लोगों, ये बैठते हैं उर्दू अदब की खिदमत में बैठते हैं। मैंने अच्छे नेता यहाँ बैठे हुए नहीं देखे जो रात भर बैठ रहे हैं, है ना। तो मेरा मन यहाँ से ये है कि बबलू भाई मैं एक यहाँ से गजल सुना दूं, 5 मिनट मैं गजल सुना दूं, क्योंकि आदरणीय हाशिम नुमानी साहब की उपस्थिति है। आज आपको नहीं पता कि आपने किनको सुना है ना। तो एक बार जोरदार ताली हाशिम नुमानी साहब के लिए बजा दीजिए, क्योंकि ये जमीन ये महुआ खेड़ागंज के लिए नाज का विषय है और बहुत सभी ने अच्छा पढ़ा। स्वर कोकिला कहा राजेश भैया ने महनाज को, क्योंकि बहुत अच्छा वो पढ़ती भी हैं। मैं स्वर कौवा हूँ, कोकिला है, मैं स्वर कौवा हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको एक गजल सुना देता हूँ। राजेश, कुछ नई गजल मैंने कही है, बबलू भाई बड़ा मजा आएगा आपको। मेरा मानना यह है महुआ खेड़ागंज के अच्छे बुजुर्गों और नौजवानों कि शराब इसलिए बदनाम नहीं है कि इसे पीने के बाद सांसों से खुशबू आती है। शराब इसलिए, मुझे लगता है कि शराब इसलिए बदनाम है हाशिम साहब कि जो लोग इस शराब को हजम नहीं कर पाए, ये शराब उसलिए बदनाम है। और मुझे लगता है ये शराब उन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम में हराम भी की गई। पहला मतलब सुनिए, आज गजल का मजा लीजिए, मजा आएगा, सुनिएगा जी जी जी। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा, मैं कदे में ही दम तोड़ देते। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। राजेश भैया सही कहा ना मैंने। अब एक शेर मैं एक बात आपको बता दूं कि राजेश भैया की धर्मपत्नी आदरणीय हमारी भाभी जी, वो पंतनगर से हैं जहां मैंने जन्म लिया,
है ना। तो इस नाते आदरणीय राजेश जी मेरे जीजा जी भी होते हैं। अब एक शेर सुन लीजिए राजेश भी आपकी तरफ से हमारी दीदी के नाम। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था। क्या कहने। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था। रास्ते में अगर तुम न मिलते रास्ते में ही दम तोड़ देते। क्या कहने। वाह 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 वाह। लड़खड़ाने से बेहतर क्या कहने। वाह वाह वाह। तुम नशे में ही दम तोड़ क्या कहने। वाह। कितना लड़ते हैं ये बबलू भाई, बबलू भाई कितना लड़ते हैं मोबा खेलागंज के लोगों आपके लिए और राजेश भाई की सरपरस्ती में। ये शेर मैं ये बबलू भाई के नाम कर रहा हूँ। सोनी का डायस भी है, ये किरदार है बबलू भाई का। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही और गवाही भी हम दे रहे थे। क्या कहने। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही और गवाही भी हम दे रहे थे। सच ने थामे रखा हमको वरना सच ने थामे रखा हमको वरना कटघरे में ही दम तोड़ देते। क्या सुनते हो आप। क्या कहने। बाबा आप बहुत शुक्रिया। आप अगर मुशायरा अच्छा सुनते हो तो गजल भी बहुत अच्छी सुनते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि मैं ज्यादा देर आपको गजल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि चक्कर क्या कि मैं जिस वजह से बदनाम हूँ मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। एक गजल का मतलब जो शेर मैंने कहे हैं बबुला सुनेगा एक मतलब शेर, उसके बाद में आपको अब मैं जैसे इसने कहा था ये नौशाद ने, फिर मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा सुने क्योंकि ये बबलू भाई का मन यही है ना। मतलब ये था कि मियाँ किश्तों में मरना चाहते हो। आशिम साहब मियाँ किश्तों में मरना चाहते हो। हफीजुर रहमान साहब आपकी उपस्थिति है और जब पहला मुशायरा मोबा खेलागंज में हुआ था तो हमने इनकी सरपरस्ती में वो मुशायरा पढ़ा था और बबलू भाई को बहुत इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मतलब यह है कि मियाँ किश्तों में थोड़ा सा गजल के तौर पर बर्दाश्त करना क्योंकि डाइस बड़ा मजबूत है। मियाँ किश्तों में मरना चाहते हो। क्या कहने। करो फिर इश्क करना चाहते हो। क्या कहने। मियाँ किश्तों में मरना चाहते हो। वाह वाह वाह। मियाँ किश्तों में मरना चाहते हो। करो फिर इश्क करना चाहते हो। नजर उसकी सुनामी की लहर है। नजर उसकी सुनामी की लहर है। जिन आंखों में उतरना चाहते हो। नजर उसकी सुनामी की लहर है। क्या कहने। जिन आंखों में उतरना चाहते हो। तुम अब आजाद हो वादों से अपने। तुम अब आजाद हो वादों से अपने। मुकर जाओ मुकरना चाहते हो। वाह वाह। तुम अब आजाद हो वादों से क्या अपने। कहने। मुकर जाओ। तुम अब हाशिम साहब का आशीर्वाद मिल गया मतलब कि शेर हो गया। वाह वाह। तुम अब आजाद हो वादों से अपने। मुकर जाओ मुकरना चाहते हो। बबलू भाई मोहब्बत में जरा सा सब्र रखो। अगर हद से गुजरना चाहे। वाह क्या कहने। वाह 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 वाह। मोहब्बत क्या कहने। मोहब्बत में जरा सा सब्र रखो। क्या कहने। सर अगर हद से गुजरना चाहते। मोहब्बत में जरा सा सब्र रखो। अगर हद से गुजरना चाहते हो। तमाम लालच ठुकराए हैं राजेश भैया ने, तमाम लालच ठुकराए हैं आप लोगों के लिए। शेर राजेश भैया सुनिए आपकी नजर। मोहब्बत में जरा सा सब्र रखो। अगर हद से गुजरना चाहते हो। हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर। हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर हमारे पर कतरना चाहते हो। वाह वाह वाह। हमें सोने का एक पिंजरा दिखाकर हमारे पर कतरना चाहते हो। हमारे पर कतरना चाहते हो। अभी गजल का एक मतलब शेर आपको और सुना दूं ताकि आपको लगे कि मैंने कुछ नया भी सुनाया, क्योंकि इतनी रात हो गई अब घर जाकर करोगे भी क्या, है कि नहीं। जो होना होगा वो हो गया होगा।
अब सुन लो। और यहाँ सब लोग वही बैठे हुए हैं, असल में मुशायरे में देर रात तक वही लोग बैठे रहते हैं जिनको अपने घर पे पूरा भरोसा होता है। वो पूरे भरोसे से बैठे रहते हैं, जिन्हें पूरा भरोसा है अपने घर पे। अब यहाँ से एक शेष ये मतलब जी, एक लम्हे में हो जैसे एक सदी उलझी हुई, वाह, एक लम्हे में हो जैसे एक सदी उलझी हुई, एक लम्हे में हो जैसे एक सदी उलझी हुई। पूछिए मत शायरों की जिंदगी उलझी हुई, वाह, वाह, वाह। पूछिए शायरों की जिंदगी उलझी। ये शेर बबलू भाई की नजर, आपने कहा था ना, सुनिए कि खिड़कियों से भी उजाले आजकल आते नहीं। क्या कहने, ये बबलू भाई की नजर है ना। मैं कुछ कहूंगा, निशारी इशारे किनारे का नाम है ना। खिड़कियों से भी उजाले आजकल आते नहीं, खिड़कियों से भी उजाले आजकल आते नहीं। घर के रोशनदान में है रोशनी उलझी, क्या कहने, वाह 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 वाह। घर के क्या रोशनदान में है। अच्छा, फिर से पढ़ देता हूँ, ये लग गया कहीं, लग गया। क्या कहने, वाह वाह। ऐसा क्या है? अच्छा, नहीं, ये तो सुल्तान जाके वाइफ का नाम नहीं, वो हमें पता है कहाँ जाके लगा है वो। खिड़कियों से भी उजाले क्या कहने, आजकल आते नहीं, वाह, घर के रोशनदान में है रोशनी उलझी हुई। वाह 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 वाह। अब एक शेर देखेगा बबलू क्या भाई, कहने? ये शेर भी आपकी नजर कर देता हूँ। जब कोई किसी की राजेश भैया, जब कोई कहा भाई साहब किधर जा रहे हैं, हेलो, अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब तो जम रही है महफिल, तो मन कर रहा है। क्या कहने, राजेश भैया थोड़ा सा मजा सा भी आ जा रहा है। ना वो सब चीज अभी तो मैंने सुनाया नहीं है, मैं सुनाऊंगा आपको। अभी तो जनरेटर गर्म हो रहा है अभी तो। हाँ, वो गजल सुनानी मुझे। हाँ, ये तो हमारा अपना मुशायरा है, सुनेगा। अभी ये गजल क्या की मतलब बबलू भाई ठीक किया आपने। अभी शेर देखो भैया, सुने। एक समंदर कल उसे आवाज देकर थक गया। क्या कहने, वाह वाह। आशिम साहब ये शेर देखिए, ये समंदर थे बबलू भाई। एक समंदर कल उसे आवाज देकर थक गया, एक समंदर कल उसे आवाज देकर थक गया। क्या कहने, जाने किस तालाब में थी वो नदी उलझी, वाह वाह। जाने किस तालाब में थी वो नदी उलझी हुई। अब ये शेर देखेगा, नहीं मैं पढ़ूंगा। ये शेर देखेगा, ये शेर आपको अच्छा लगेगा, सुनेगा। मवाकिलागंज के अच्छे लोग ये शेर देखेगा। इससे बेहतर है कि हम तुम प्यार में पड़ जाएं अब। क्या कहने, नौशाद भाई सुनेगा। इससे बेहतर है कि हम तुम प्यार में पड़ जाएं अब, इससे बेहतर है कि हम तुम प्यार में पड़ जाएं अब। कब तलक चलती रहेगी दोस्ती उलझी हुई, क्या कहने, कब तलक चलती रहेगी दोस्ती उलझी हुई। अभी शेर देखेगा साहब, जो शेर मुझे पसंद है वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। हाशिम साहब हो गया, सुनेगा। नौशाद भाई देखेगा, इस्माइल साहब जी जी देखिएगा, थोड़ा हो गया। बहुत अच्छी निजामत इस्माइल नजर साहब ये कर रहे हैं। बबलू भाई आप मेरा यकीन कीजिएगा, बहुत बड़े बड़े मुशायरों की निजामत इस्माइल भाई करते हैं। मैंने इनसे कहा कि ये वो मुशायरा है जो एक दिन पूरे हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा बनने जा रहा है, तो आप आना चाहोगे? तो उन्होंने बिना किसी पेमेंट का कोई भी तोल भाल किए वो यहाँ पे आए। ये बार तालियां बजाइए इस्माइल नजर साहब के लिए।
क्योंकि यही वो लोग हैं बबलू भाई जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े मुशायरे की नींव रख रहे हैं इस उत्तराखंड, इस महुआ खेड़ागंज में। ये महुआ खेड़ागंज ये बबलू भाई की वजह से और राजेश भाई की वजह से एक दिन वहां पहुंचेगा पूरे हिंदुस्तान में जहां हमने सोचा भी नहीं है। अब ये शेर सुनेगा, ये शेर, उसके बाद मैं अपने रंग में आता हूं, सुनेगा। आज भी उस मांगने वाले का चेहरा याद है, आज भी उस मांगने वाले का चेहरा याद, क्या कहने, आज भी उस मांगने वाले का चेहरा याद है। उसकी आंखों में थी कितनी बेबसी उलझी, उसकी आंखों में थी कितनी बेबसी उलझी हुई। बहुत बताऊं, उसके बाद आप सबसे ज्यादा यूं लूंगा कि आप थोड़ा सा, ये जो नौजवान भी यहाँ बैठे हुए हैं, पुराना कुछ सुना देता हूँ, जो आपका मन था मैं आपको पहले वो सुना देता हूँ। नहीं वो तो, अरे सर वो तो मैं सुनाऊंगा ही, उससे पहले आपको अच्छा नहीं ठीक है, वो अब चलते सब लोग। अभी इसने जब मेहनाज साहिबा ने कहा था कि क्या बबलू भाई, हाँ लैला भी सुना देंगे, सुना देंगे साहब। जब मेहनाज साहिबा ने कहा था कि तुम भी अपने घर जाओ मैं भी अपने घर जाऊँ, मैं डर गया मैंने कहा कि आपने मेहनाज की बात मान ली तो हो गया काम, है ना। सुनिए। फिर किसी से, ये गजल जो जिसने मुझे थोड़ा सा नाम दिया सुनिए। अरे सर ये तो आपका आशीर्वाद है राजेश भैया, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो ब्रांड बन भी जाएंगे, और क्या। बस मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप मुझे ब्रांड बनाइए। ये अच्छा। अरे सर फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, वाह क्या कहने। जिंदगी में कभी मायूस मत होना। अब सुनिएगा। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, क्या कहने, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, वो किसी और की हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, किसी और की हो गई तो क्या कहने, दूसरी। मैं आप यकीन माने, मैं यहाँ जितने भी शायर बैठे हुए सब वो हजारों की तादाद में, हजारों की मजमे में पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो ये सिर्फ यहीं से जो दाद आ रही है ना, वो हजारों की मजमे में भारी पड़ रही है। सही बात है ना। आप लोगों को तो निर्यात करना चाहिए हर एक मुशायरे में। राजेश भैया हर एक मुशायरे में इन लोग को ले जाओ, पूरा मुशायरा जो है कामयाब हो जाएगा। सुनेगा। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। क्या कहने, हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर यहाँ जो पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है उस हिंदुस्तान के नाम नजर करता हूं, ये सुनेगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। क्या कहने, वाह वाह वाह। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर,
करें, क्या कहने। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करें। इस गजल का आखिरी शेर, उसके बाद आपकी फरमाइश में वो पढ़ूंगा, सुनेगा। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। क्या कहने। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जल परी से मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा तो मन ये था कि यहीं पे मुशायरे का समापन किया जाए, क्योंकि आदरणीय का मन है कि मैं नज़्म सुना दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये मन है कि अभी चूंकि शायरों के भी थोड़ा सा वक्त थोड़ा वो है, और आप लोग भी थोड़ा सा क्या कहते थक गए। मेरा आपसे निवेदन ये है कि बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, राजेश भैया, कि बबलू भैया का बड़ा मन रहता है और हमारे मन रहता है कि हम एक रात आपसे मुलाकात हो सके, हफीजुल साहब से मुलाकात हो सके। तो अगली बार जो हमारे प्रण है, तो मेरे बबलू भाई का प्रण है, बबलू भाई ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुशायरा कर दें अगली बार, अगर राजेश भी आप अनुमति दें तो। आप दे देंगे तो हो जाएगा, इन्होंने अनुमति दे दी है, आप बता दो, कर दें? आप लोग बताइए, कर दें इसको? अच्छा, आप लोग बताइए, कर दें? हाथ खड़ा करके बताइए, बस तो ठीक है। तो अगली बार ये मुशायरा बस हो गया। आप सब लोग बबलू भाई का साथ दे दीजिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। अगली बार ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुशायरा होगा, और आदरणीय क्या कहते हैं राजेश भैया की विधायक बनने के बाद, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी मेहनत जो वो कर रहे हैं, उसके बाद इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा करेंगे। आप सभी का आभार, मवाखिरागंज के बहुत अच्छे लोगों, बहुत आभार राजेश भैया आपका, बहुत आभार बबलू भैया आपका, बहुत क्या कहने। वाह। अरे अच्छा, मैं वो पढ़ता हूँ, हम चाहते हैं मोहब्बत सुनाता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, क्योंकि अच्छा मेरा मन पता क्या, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये असल में क्या है साहब कि पैर उठने का राज कुछ यूँ है कि लोग जो हैं हवाई जहाज में सफ़र करते हैं। अच्छा, मैं हवाई जहाज में सफ़र नहीं करता, तो क्योंकि मेरा मानना है कि जो ज़मीन छोड़ दे उस पर भरोसा क्या करे, है ना। तो मैं थोड़ा सा ज़मीन कभी छोड़ता भी रहता हूँ और रखता भी रहता हूँ, छोड़ता भी रहता हूँ ताकि थोड़ा सा हवा में भी रहे, है ना, थोड़ा ज़मीन पे भी रहे। वाह। हाँ, शफीक भाई, ये वक्त मीटर शफीक भाई उपस्थिति रखते हैं। असल में बबलू भाई, मैं कंटिन्यू 27 सितंबर से, आदरणीय 27 सितंबर से मैं कंटिन्यू प्रोग्रामों में हूँ, कंटिन्यू कवि सम्मेलन। बहुत थकान है मेरे चेहरे पे, मेरे शरीर में, तो नहीं आराम मिल पा रहा है, मतलब रोज का रोज है मेरे कवि सम्मेलन, तो इसलिए थोड़ी थकान भी है। ये तो आपकी मोहब्बत का ग्लो है साहब। चलिए ठीक है, मैं वो पढ़ देता हूँ। हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। ये नज़्म भी पाकिस्तान का फेमस टीवी शो आता है मजाक रात, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़के ने इस नज़्म को पढ़ा, तो मैं इसलिए आपको मैं इसलिए आपको सुना देता हूँ कि वो लोग समझ रहे हैं कि वो नज़्म उस पाकिस्तानी लड़के की है, मगर नज़्म की हिंदुस्तान के लड़के की है। मैं कुछ सुना देता। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, चेहरे पे असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी, फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी, खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा, फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ तुम हमें आजाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी, तुम बर्बाद करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते
नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। इस नज़म का मैं वो आखिरी बंद पढ़ता हूँ जो बहुत फेमस हुआ, उसके बाद हमको इस्माइल नजर साहब को सुनना है, क्योंकि ये देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। अगर हम इनको नहीं सुन पाएंगे तो इसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत बहुत आभार। आइए तो ये था महुआ खेड़ागंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नजर साहब ने, और ये शायरात हैं और शायर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।